दोस्तों, बीते रोज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो भी नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, 65 लाख के करीब ये नाम हैं, इनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करें और बताएं कि किन लोगों के नाम काटे गए हैं। इस बात को लेकर सियासत गर्म है और इस पर मजे भी लिए जा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर, जो कि लोक गायिका हैं, उन्होंने अपने अंदाज में कहानी सुनाई है। ये कहानी एक पालतू बकरे और उसके मालिक की है। आपको वो कहानी तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये कहानी किस तरह से फिट होती है ये भी समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने जो कहानी सुनाई है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक खबर दिखाता हूं। ये देखिए, दैनिक जागरण की एक खबर है, लिखा है वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे चुनाव आयोग। बिहार में एसआईआर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हुई है तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा है। यानी कि चुनाव आयोग को एक तरह से फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही चुनाव आयोग ने यह कहा था कि हम वो लिस्ट मुहैया नहीं करवाएंगे। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि हम आपको वो लिस्ट मुहैया कराएं जिसमें लोगों के नाम कटे हैं, किस तरह से काटे गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सख्त हो गया है और इस मामले पर राजनीतिक तौर पर मजे भी लिए जा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका, क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, जरा देखिए। नेहा सिंह राठौर ने कहानी सुनाते हुए कहा है, इस कहानी का चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है। वो आगे लिख रही हैं, एक पालतू बकरा खुद को मालिक का बेहद खास समझता था। मालिक भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाया करता था। जब मालिक पड़ोसी से झगड़ता तो बकरा भी मालिक की ओर से मिमियाने लगता था। मालिक हंसता था और पड़ोसी को बकरे की यह हरकत बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन मालिक के हाथों पड़ोसी का कुछ नुकसान हो गया। हर्जाना देने की बारी आई तो मालिक ने वो बकरा पड़ोसी को दे दिया। कहानी खत्म, बकरा हजम। कांग्रेस के साथ साथ आज भाजपा के नेता भी वोट चोरी की बात कहने लगे हैं। हर्जाना भरने की नौबत भी जल्द ही आने वाली है। मैं फिर से कहती हूं, इस कहानी का चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों, इस कहानी का कोई लेना देना चुनाव आयोग से हो या फिर ना हो, लेकिन दोस्तों नेहा सिंह राठौर की एक कहानी राजनीतिक तौर पर कितनी फिट बैठती है या फिर चुनाव आयोग से इसका कोई लेना है या फिर नहीं लेना है, आप ही तय कीजिए। लेकिन मैं इससे आगे की कहानी बताता हूं आपको। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है। तमाम जगह पर खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कर्नाटक की एक सीट को लेकर उन्होंने आकलन सामने रखा था और यह कहा था कि वोट की चोरी की गई है। लगभग 1 लाख वोटों की धांधली की गई है, जिसके सबूत भी राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे थे। इसके बाद में तमाम राजनीतिक बातें होती रही। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि राहुल गांधी इस तरह से कैसे कह सकते हैं, चुनाव आयोग पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं, वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, अनुराग ठाकुर, और बताते ये हैं कि रायबरेली की सीट पर या फिर बंगाल की एक सीट का जिक्र भी वो करते हैं और तमाम और सीटों का जिक्र करते हैं। कहते हैं यहां पर वोट की धांधली खूब हुई है। कन्नौज का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि इन सीटों पर 2-2, 3-3 लाख जो है वोटों को इधर उधर किया गया है। वायनाड का भी जिक्र करते हैं इसमें। तो इन वोटों की टेम्परिंग की गई है, ये बात अनुराग ठाकुर कहते हैं और यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी पिछले कुछ दिनों से। अब वही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वही बात कांग्रेस कह रही है और सवालों के घेरे में कौन है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर सही एक लिस्ट भी नहीं बना पा रहा, जो एक वोट एक व्यक्ति का अधिकार जो है, जो हर किसी को मिल रखा है संवैधानिक तौर पर, उसको जमीन पर उतार पाए। यहां पर एक ही एड्रेस पर कई ऐसे लोग हैं जो फेक हैं। एक आदमी के कई जगह पर नाम है, कई लोगों के एड्रेस 00 हैं या फिर उनके पिता का नाम XYZ कुछ भी लिख दिया जा रहा है। इस तरह की जो तमाम घटनाएं हुई हैं वो इस देश के अंदर चुनाव में हो चुकी हैं, जिसके सबूत अब निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है सबूत और इधर कांग्रेस पार्टी भी दे रही, बावजूद इसके चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। अब ऐसे में वो जो पालतू बकरा और मालिक की जो कहानी नेहा सिंह राठौर ने सुनाई, वो क्या इसी ओर इशारा करती है? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, नेहा सिंह राठौर भी नहीं कह रही हैं कि ये कहानी इलेक्शन कमीशन के लिए है या फिर सरकार के लिए, लेकिन ये कहानी क्या दिखा रही है?
पहले तो भारतीय जनता पार्टी वाले डिफेंड करते हैं चुनाव आयोग को, कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया, राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आ जाते हैं और चुनाव आयोग को ही नंगा करने लगते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल है। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है, कहा गया है कि भाई आप एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आपने जिन लोगों के नाम काटे हैं रीजन के साथ अपनी वेबसाइट पर बताइए। अब देखिए क्या जवाब आता है। और इस बीच ये कहानी एक पालतू बकरे की और मालिक की आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।